आयुर्वेद अपनाओ, मानवता बचाओ, नशा मुक्त भविष्य बनाओ। इसी संदेश के साथ नारी वैद्य कायाकल्प संस्थान के संस्थापक वैद्य सत्यप्रकाश आर्या ने नेपाल दौरे के दौरान उन्होंने पूर्व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सुजाता कोइराला और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। वहीं बैठक में नेपाल में आयुर्वेदिक अस्पताल, कॉलेज, पंचक्रम केंद्र और औषधिक पौधों की खेती को बढ़ावा देने पर सहमति बनी ताकि युवाओं को रोजगार और नशा मुक्ति के साथ स्वास्थ्य लाभ मिल सके। वहीं इस अभियान का पहला चरण पूरा हो चुका है और अगला चरण 13 से 29 सितंबर को लंदन में आयोजित होगा, जहां भारत से लंदन तक आयुर्वेद और नशा मुक्त का संदेश फैलाया जाएगा। वहीं इसी क्रम में पब्लिक एशिया की टीम ने वैद्य सत्यप्रकाश आर्या जी से खास बातचीत करी। देखिए खास खबर। इस वक्त हमारे साथ विश्व प्रसिद्ध वैद्य सत्यप्रकाश आर्या जी मौजूद हैं। हाल फिलहाल वैद्य जी नेपाल दौरे से आए हैं, ये बातचीत करते हैं। वैद्य जी, बहुत स्वागत है आपका पब्लिक एशिया न्यूज पर। आप सभी का स्वागत है, धन्यवाद आपका। अभी आप नेपाल दौरे से आए हैं, कैसे कुछ रहा है बताइए। देखिए, मेरा एक मिशन था कि आयुर्वेद अपनाओ जी और युवाओं को नशा मुक्त बनाओ, भविष्य को नशा मुक्त बनाओ। इस विषय को लेकर के मैं नेपाल में गया था और 3 दिन की मेरी ये यात्रा बड़ी सफल रही। उसमें मैंने वहां पर सबसे पहली मुलाकात जो स्वर्गीय गिरिराज कोइराला जी 6 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं नेपाल के, उनकी सपुत्री सुजाता जी जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रही और जो फॉरेन मिनिस्टर भी रही, और उनसे साथ अच्छी बात हुई। उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है कि आज का युवा जो है नशे की तरफ जा रहा है और नेपाल के लोग तो विशेष करके सभी युवा बाहर की तरफ भाग रहे हैं जी। तो मैंने कहा कि आयुर्वेद तो एक ऐसा माध्यम है, क्योंकि हिमालय की तराई में जितनी औषधियां, अगर इन औषधियों से दवाई का निर्माण किया जाए और उन औषधियों को बना करके पूरे विश्व के अंदर चिकित्सा का बहुत बड़ा कार्य किया जा सकता है और आयुर्वेद के माध्यम से ही हम उनको नशा मुक्त भी बना सकते हैं, रोजगार भी दिला सकते हैं, राष्ट्र को समृद्ध बना सकते हैं। और जो युवा पीढ़ी हमारी भाग रही है, उस युवा पीढ़ी को भागने से बचा करके इस हिंदू राष्ट्र को सशक्त, समृद्ध और खुशहाल बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी बहुत अच्छी बात है, हमारी गिरिराज कोइराला फाउंडेशन जो पूरे वर्ल्ड में है, हम आपके साथ हैं और आपका पूरा तन मन धन से सहयोग करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपका मिशन बहुत अच्छा है और हमें लगा कि हमें इसमें जरूर कार्य करना चाहिए। तो मेरी यात्रा बड़ी सफल रही, उन लोगों ने बड़ा अच्छा इसको समझा और नेपाल से मेरी यात्रा शुरू हुई है। अभी हम 13 सितंबर को यूके में जाएंगे, तो वहां भी इसी मिशन को लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि भारत से लेकर के इंग्लैंड तक पूरे वर्ल्ड के अंदर आयुर्वेद के द्वारा आयुर्वेद अपनाओ, मानवता बचाओ, नशा मुक्त भविष्य बनाओ, ये मेरा लक्ष्य है जिसको लेकर के मैं चला। और क्या कुछ अहम मुद्दे थे जिनको लेकर आपका नेपाल जाना होगा और वहां पे किन किन लोगों से मुलाकात हुई? वहां हमारा जो भारत जी स्पाकोटा जी हैं, जो इनके फाउंडेशन के एडवाइजर भी रहे हैं और सुजाता जी के जो है उस समय के पीए रहे हैं, लगातार इनके साथ जिन्होंने काम किया, वो वहां नेपाल कांग्रेस के एक युवा नेता है और युवाओं में उसका बड़ा प्रभाव है। जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि मैं भी बड़ा चिंतित हूं कि मेरे देश का नौजवान जो है वो नशे की तरफ जा रहा है और विदेश की तरफ भागने की सोच रहा है। तो मैंने कहा कि बहुत बड़ा और अच्छा कार्य है कि हम यहाँ आयुर्वेदिक औषधालय बनाए, एक फार्मेसी बनाए और रिसर्च सेंटर बनाए और एविएशन सेक्टर में भी, क्योंकि वहां तो पर्यटन बहुत ज्यादा है, उसके तहत भी बच्चों को काम दिला करके, उनको सिखा करके और बहुत बड़ा रोजगार हम यहाँ शुरू कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नेपाल कांग्रेस का युवा मैं अध्यक्ष हूँ और बहुत ही क्रांतिकारी लड़का। मैंने देखा कि वो नेपाल में रहते हुए जय श्री राम बोलता है बड़ी तेज, सनातन धर्म का बड़ा प्रखंड है, वहां का उद्घोषक है और उसके मन में यह है कि मैं नेपाल के लिए कुछ कार्य करूं और ये कार्य, क्योंकि नेपाल तो प्रथम हिंदू राष्ट्र है, अगर नेपाल में ये काम होता तो भारत भी तो अपने आप बनेगा। इसलिए हम दोनों ने शहर से उसको स्वीकार किया और गले मिलकर के मिले और यहाँ तक कि वहां पशुपतिनाथ मंदिर में वहां गए, उनका आशीर्वाद भी लिया कि हम आपके साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं। तो पशुपतिनाथ मंदिर को जाकर के हमने दोनों ने आशीर्वाद भी लिया और मैं ये कहूंगा कि मेरी यात्रा बड़ी सफल रही और इसलिए सफल रही कि एक नेपाल कांग्रेस के युवाओं के जो अध्यक्ष हैं पूरे नेपाल के, उनके साथ हमारी वार्ता हो रही है। वहां के जो जानी मानी हस्ती रही है सुजाता जी, उनके साथ हमारा संबंध रही है, तो उन्होंने जो है बड़ा अच्छा सराहा और गिरिराज कोइराला फाउंडेशन ने, क्योंकि वो उसके चीफ एडवाइजर हैं, तो उन्होंने कहा कि हम मिलकर के काम करेंगे। तो बड़ी अच्छी उपलब्धि रही और मैं ये मानता हूं कि आने वाला भविष्य जो है आयुर्वेद का है, दवाओं के माध्यम से हम उनका इलाज करके नशा मुक्त युवा वर्ग को बना सकते हैं, भविष्य ये समझिए नशा मुक्त बना सकते हैं। वैसे एक सवाल और है कि आयुर्वेद को आप जगह जगह बढ़ावा दे रहे हैं, नेपाल में कितनी जागरूकता है आयुर्वेद को लेकर?
देखिए, नेपाल और भारत की स्थिति एक सी है जी। सभी को दूसरे की थाली में खिचड़ी घी ज्यादा लगता है, सभी एलोपैथी की तरफ भाग रहे हैं। और क्योंकि हमारी यहाँ की ये विद्या थी, प्राकृतिक शिक्षा थी जो वेदों में दी गई है, तो हमने इसको काफी वर्षों तक नहीं, ये कई सदियों तक हमने इसको प्रयोग किया है। तो यहाँ तो कोरोना के कारण थोड़ा प्रभाव हो गया, ये विदेशों में बहुत ज्यादा लोग अब आयुर्वेद को जानने लगे हैं, तो हमारे लोग जागरूक हो रहे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर ये कार्य हम भारत में रह करके एक रिसर्च सेंटर के रूप में बनाते तो आयुर्वेद पर बहुत बड़ा काम हो सकता था। लेकिन यहाँ भी जो आयुर्वेद के जो प्रोधा बैठे हैं उन्होंने कभी आयुर्वेद की प्रैक्टिस की ही नहीं, एलोपैथी का काम किया, लेकिन वो सीट आ गई उनके पास आयुर्वेद की उसकी, तो वो कैसे सोचेंगे। हमें इसमें चाहिए कि हम आयुर्वेद के विकास के लिए, इसलिए हमने निजी रूप से एक ऐसा सोचा कि नेपाल में जाकर के आयुर्वेद कॉलेज बनाया जाए, रिसर्च सेंटर बनाया जाए, वहां पर जो है फार्मेसी बनाई जाए, औषधियों को सही रूप से लेकर के सही ढंग से उनका निर्माण किया जाए, और एक बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। इसलिए मैं नेपाल में गया था। तो नादी वैद्य कायाकल्प की तरफ से एक आयुर्वेद यूनिवर्सिटी नेपाल में भी बनाई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आयुर्वेद नाड़ी वैद्य कायाकल्प संस्थान की तरफ से जो है हम नेपाल में बहुत ही जल्दी आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं, जिसका रिसर्च सेंटर भी होगा। हम वहाँ नाड़ी वैद्य भी तैयार करेंगे, आयुर्वेद की दवाओं को बनाने का तरीका भी लोगों को सिखाएंगे, पंचकर्मा के द्वारा कैसे हम पूरे वर्ल्ड के अंदर एक कार्य कर सकते हैं, उन कार्यों को करने का कार्य वहां से शुरू किया जाएगा। क्योंकि वहां जो समर्थन मिला है नेपाल कांग्रेस का, बहुत बड़ी पार्टी है, और उसने जो सहयोग किया और कहा भी तन मन धन से, उन्होंने दोबारा भी मुझे कहा कि आप एक बार जल्दी आइए और संसद भवन में भी आपका कुछ इस तरह का प्रोग्राम किया जाएगा। तो बड़ी खुशी है कि हम वहां से इस कार्य को शुरू कर रहे हैं हिमालय की तराई से, और ये पूरे वर्ल्ड के अंदर जाएगा। अच्छा वैद्य जी, आप वहां पे कई मिनिस्टर से भी मिले, वाइस प्रेसिडेंट से भी मिले, तो आयुर्वेद को बढ़ावा लाने का जब आपने प्रस्ताव रखा तो वहां की सरकार की तरफ से कितना कुछ सपोर्ट देखने को मिला? देखिए, मैं वहाँ विमलेंद्र निधि जी हैं जो वहाँ वाइस प्रेसिडेंट रहे, और उस समय पर उनके पास होम मिनिस्ट्री भी थी, मैं उनसे मिला, तो उन्होंने कहा जी बहुत अच्छी बात है, ये तो हम सोच भी नहीं सकते कि आयुर्वेद के माध्यम से हम इतना बड़ा काम करते हैं। वहां एक सरकार ने कंट्रोल किया हुआ आज तक कि आयुर्वेद की मेडिसिन सरकार बनाएगी, लेकिन भले ही सरकार के अधीन रहे, लेकिन अगर हम नौजवानों में इसको ज्यादा वो कराते हैं, या पंचकर्मा के माध्यम से, नेचुरोपैथी के माध्यम से, जो हमारे लोग विदेश में जा रहे हैं पैसा भी ज्यादा कमाएंगे, पूरा वर्ल्ड आज इसको चाहता है, और क्योंकि नशे की तरफ जा रहे हैं, तो बहुत ही बड़ी अच्छी बात है कि हम आयुर्वेद के माध्यम से अपने भविष्य को नशा मुक्त बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तो पूरे तन मन धन से तैयार हैं, आप जब कहें हम इंडिया में भी आ सकते हैं, और जब आप कहें तो हम यहाँ आपको नेपाल में भी आप आ सकते हैं, और आपके इस आयुर्वेद के कॉलेज की बनाने की जो कल्पना है, और जो आपके यहाँ फार्मेसी बनाने जा रहे हैं, युवाओं की जागृति के लिए जो कार्य करना चाह रहे हैं, उसमें हम तन मन धन से आपके साथ हैं। मैं ये कहूँगी कि बहुत बड़ा समर्थन मुझे वहां मिला है, और जो अब आप देखना कि बहुत ही जल्दी आयुर्वेद वैसे प्रचार प्रसार हो ही रहा है, लेकिन अपनी तरफ से एक प्रयत्न किया जाएगा। सूर्य तो चल ही रहा है, लेकिन हम दिया बन करके अवश्य चलेंगे, लेकिन ये दिया भी कहीं न कहीं जरूर रास्ता दिखाएगा। नाडी वैद्य कायाकल्प की और कहाँ-कहाँ पे ब्रांच देखने को मिलेंगी विदेशों में? देखिए, अभी यूके में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि हम 13 सितंबर को वहां जा रहे हैं, तो वहां भी हमारी, और ये समझिए कि लगभग पूरे यूरोप के अंदर हमारी दवाइयां जाती हैं। तो अभी उन सेंटर्स को हम स्टैब्लिश करेंगे, क्योंकि वहाँ एक फार्मेसी नेपाल में रजिस्टर्ड होकर के बहुत अच्छी चीज से चलेगी, और पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका जाएगा। और भारत में भी लगभग 38 स्थान है हमारे जहां हमारी औषधियां मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ वैद्य सत्य प्रकाश आर्या, जिन्होंने साफ संदेश दिया कि नशा मुक्त के लिए और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए हमारे चैनल के माध्यम से साफ संदेश दिया। धन्यवाद।